हेलो गाइस। प्लेन मिरर के एक न्यू टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं। प्लेन मिरर के लिए हमने ये पढ़ा था कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में दोनों हमारे पास इक्वल हैं एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज दोनों प्लेन मिरर से सेम डिस्टेंस पर होती हैं। आज हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज को देखने के लिए हमारे पास प्लेन मिरर की जो हाइट है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो हाइट ऑफ मिरर है वो उस ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल हो या उससे हाफ हो या उससे 1/4 हो कि हमें उस पर्सन की या उस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज दिखाई दे जाए। देन वी कैन फाइंड हाइट ऑफ मिरर फॉर complete image of object. नाउ कंसिडर करते हैं हमारे पास एक प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर के सामने एक हम ऑब्जेक्ट लें या कंसिडर करते हैं कि हमारे सामने एक पर्सन है। उस पर्सन की जो आई है वो टॉप पर है। कंसिडर करके चलते हैं, ऐसा पॉसिबल होता नहीं, बट कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर उस पर्सन की आई है ई और यहाँ पर उस पर्सन के फुट है एफ। ओके, नाउ लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्लेन मिरर से पर्सन की जो हाइट है या ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो अगर हमारे पास x है, देन इमेज की जो डिस्टेंस होगी मिरर से वो भी हमारे पास x होगी। तो कंसिडर कर रहे हैं हमारे पास x डिस्टेंस पर ये हमारे पास इमेज बनी एंड दिस इज कंप्लीट इमेज। ओके, नाउ हाइट ऑफ पर्सन कंसिडर करें कि ये हमारे पास कंप्लीट हाइट जो पर्सन की है वो हमारे पास h है। अब हमें यहाँ पर मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर फाइंड आउट करना है कि ये कितनी लेंथ होगी ऑब्जेक्ट की जो कंप्लीट इमेज है वो हमें इस मिरर में दिखाई दे जाए। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये लेके चलें कि अगर मुझे अपने फुट की इमेज जो है वो इस मिरर में देखनी है, तो फुट की इमेज से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी मिरर पर और मिरर पर इंसिडेंट होकर वो कहाँ पे जानी चाहिए, आई में जानी चाहिए। तो ये आई में इस तरह से मूव कर गई। तो ये हमारे पास कौन सी रे हुई, इंसिडेंट रे, और ये हमारे पास हुई रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे पास इंसिडेंट पॉइंट, और कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास मिरर है M1 M2 और ये मिरर का पॉइंट कंसिडर करते हैं हमारे पास O। तो यहाँ पर इंसिडेंट पॉइंट पर हम नॉर्मल डाल दें, तो नॉर्मल डाल दे तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और कंसिडर करते हैं इट इज थीटा, और ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास थीटा, और ये हम पॉइंट कंसिडर करते हैं एन। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट एन से यहाँ से हमारे पास इस फुट की इमेज है वो हमें आई में दिखाई दे जाएगी, और अगर इसी को हम पीछे की ओर लेके जाएं तो ये हमें इस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती है। अच्छा, अगर हम आई की इमेज देखना चाहें तो ये आई की इमेज के लिए ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई इस मिरर पर और ये रिफ्लेक्ट होगी, और इसको पीछे की ओर लेके जाएं तो ये हमें यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्सन की जो कंप्लीट इमेज वो है वो सपोज दैट ई डैश एफ डैश हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, और मिरर से जो उसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी हमारे पास एक्स होगी। मैथमेटिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर कितना होगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास टू ट्राइंगल हमारे पास हैं। एक ट्राइंगल बन रहा है ई एंड ओ, एक ट्राइंगल बन रहा है एफ एंड ओ। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ई एंड ओ एंड triangle F and O. Now, this is angle theta and this is angle theta. Both angle are equal theta, and it is angle 90 degree and it is also 90 degree. So we can easily write angle EON equal to angle FON and it is theta। और ये इक्वल कैसे हुआ, कौन सा लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
Okay, now angle ONE equal angle ONF and it is 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से हमने नॉर्मल डाला है एंड यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन साइड है NO, NO is equal to NO, it is common side, it means एंगल साइड एंगल सिमेट्री से बोथ एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी दोनों एंगल सर्वांग होंगी और कॉन्ग्रुएंट एंगल की साइड्स हैं वो भी क्या होंगी हमारे पास इक्वल होंगी। तो ट्रायंगल ENO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FNO, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास साइड EN और NF दोनों इक्वल होंगी। सो साइड EN इक्वल टू NF एंड टोटल जो लेंथ है वो EF की जो टोटल है वो हमारे पास कितनी है H, तो इसका मतलब ये दोनों किसके इक्वल होंगी H/2। नाउ यहाँ से देखो हम मिरर की लेंथ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है देखो ENO एंड ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास EM1O, तो इसका मतलब बोथ इफ बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अगर हमारे पास ट्राइंगल ENO एंड ट्राइंगल EM1O दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये दोनों साइड है वो भी इक्वल होंगी। तो अगर ये हमारे पास H/2 है तो ये भी हमारे पास H/2 और ये भी हमारे पास H/2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम ये प्रूव कर दें कि दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है तो ये हमारे पास दोनों साइड है वो इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हम इजीली लिख सकते हैं ट्राइंगल triangle ENO are congruent to triangle EM1O एंड दोनों कॉन्ग्रुएंट किस तरह से हैं, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा और दोनों में जो कॉमन साइड है वो हमारे पास कौन सी है EO, दोनों में जो कॉमन साइड है वो E है तो दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब EN are equal to M1O and what is EN? EN is equal to H/2, तो EN equal to H/2 and it is M1O and what is H? H is the total height of person. It means if I want to require complete image of a person, then height of mirror should be equal to half of height of person. It means M1O height of mirror should be equal to height of image, sorry, height of person डिवाइड बाई 2। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज देखने के लिए प्लेन मिरर की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की डिवाइड बाई 2 होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।